औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 18 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 17 में अल्लाह तबारक व तआला ने एग्जाम्पल देते हुए फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितनी ही बस्तियों को जुल्म और ज़्यादती और शिर्क की वजह से हलाक किया गया और वो नाफरमानी कर रही थी। और फिर ये भी फरमा दिया कि इंसान के अमाल का हिसाब रखने और देखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लवाजमात उसने रखे। फरमाया कि आयत नंबर 17 में फरमाया कि मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू, जो शख्स जल्दी चाहता है हम जल्दी उसको अता कर देते हैं। लेकिन क्या जल्दी चाहता है, जल्दी से क्या मुराद है? जल्दी से मुराद दुनिया है। दुनिया में जो अपने अमाल का हिसाब चाहता है या अल्लाह तबारक व तआला से जितनी जो चाहता है अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया जो चाहता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अता कर देते हैं। जो वो लोग मुराद हैं जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, जो अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर पर ईमान नहीं लाते और जुटलाते हैं, वो लोग मुराद नहीं हैं। जो अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखते हैं, मोमिन हैं और पैगम्बरों के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको दुनिया मांगने की ममानियत नहीं है। ये वो दूसरा तबका है जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर और उनके अमाल का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आखिरत में नहीं रखता, दुनिया में ही उनको चुका देता है। अब वो मांगे तो भी चुका देता है, ना मांगे तो भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता कर देता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या जितना कुछ वो मांगते हैं सारा अल्लाह तबारक व तआला उनको अता कर देता है? ऐसा नहीं। फरमाया कि मा नशाउ, जितना हम चाहते हैं हम उनको अता कर देते हैं। लिमन नुरीदो, जो जब हम चाहें, जब हम इरादा करें, जब देना चाहें उनको अता कर देते हैं। और उनके अमल का पूरा हिसाब नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा उनको अता कर दिया जाता है। बिल्कुल यही हिसाब मोमिन का भी है। अमल के हिसाब से मोमिन को भी नहीं दिया जाता, बल्कि मोमिन के लिए बहुत अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा अजर रखा हुआ, 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा के। लेकिन मोमिन के लिए आखिरत में रखा गया है और दुनिया में कम सा हिस्सा, जितने के लिए ज़िंदगी गुजारनी आसान हो जाए उतना रखा है। कुछ लोगों को बहुत नवाजा भी है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा नवाजें तो उसमें उसको अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश समझना चाहिए और फिर उसको उस तरह खर्च करना चाहिए जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। और ये फरमाया कि जितना हम चाहते हैं उनको दे देते हैं। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर आखिरत का ठिकाना उनका जहन्नम कर देते हैं। ये उन लोगों की बात हुई कि जो मुनकिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, जो आखिरत को नहीं मानते, जो अल्लाह को रसूलों को नहीं मानते, उनकी बात है। उनको दुनिया में हम पूरा दे देते हैं और आखिरत में उनको जहन्नम ठिकाना देते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि नेक अमाल करोगे, ईमान लाओगे और नेक अमाल करोगे तो जन्नत ठिकाना होगा, अगर नहीं करोगे तो जहन्नम ठिकाना होगा। फरमाया कि जहलना लहू जहन्नम, हम जहन्नम उनको ठिकाना कर देते हैं। और ये जो मोमिन होते हैं, जो ईमान लाते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की आसाइश और आसूदगी मांगना मना नहीं फरमाया और अता भी करता अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन ये एक हुक्म है कि इतनी दुनिया में हासिल करो और इतना कोशिश करो कि जिससे दुनिया आसूदगी से थोड़ी बेहतर गुजर जाए। ऐसा भी नहीं कि आखिरत को बिल्कुल भूल जाओ और दुनिया में जायज़ नाजायज़ की तमीज़ भी ना करो और नाजायज़ तरीके से जमा करना शुरू कर दो और आखिरत को मानी ही ना दो। अगर दुनिया बिल्कुल बेमानी और बेमकसद फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, फरमाया कि अगर दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर है, ला यस्तही यज़रिबा मसलन मा बाउज़त, कि अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल नहीं शर्माते कि दुनिया की मिसाल बयान करे एक मच्छर के पर के बराबर। फमा फ़ाव कहा, यह इससे भी कम तर चीज़ के बराबर कंपेयर करें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को। लेकिन बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला ने तर्क दुनिया का हुक्म भी नहीं दिया मोमिनों के लिए। और मोमिनों को दुनिया में रह के ज़िंदगी गुजारनी और दुनिया को आबाद करके, आदम अलैहिस्सलाम को जब फ़रिश्तों पर फजीलत दी गई तो उसका एक मकसद ये भी था कि फ़रिश्तों के लिए सिर्फ़ एक सब्जेक्ट था कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे, और इंसान के लिए 2 सब्जेक्ट थे, दुनिया आबाद करनी और अल्लाह की इबादत करनी। ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम बड़ी मुश्किल थी। और अगर दुनिया बिल्कुल ही बेमानी और दुनिया को तर्क करने का हुक्म होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को आबाद करने का इंतज़ाम क्यों करते। और ये भी है कि
हुक्म होता है कि ला तंसा नसीबा का मिन दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना मत भूलें। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग ये कहते हैं कि रब्बना आतिना फि दुनिया हसना, अल्लाह हमें दुनिया में अच्छाई दे दे, व फिल आखिरा हसना, और आखिरत में भी अच्छाई दे दे, तो हम उनको दुनिया में भी अच्छाई दे देते हैं और आखिरत में भी दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया भी मानी रखती है, और बिल्कुल तर्क दुनिया भी ममानियत की गई है, और दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि आखिरत को बेमकसद समझने लगे और उस पर ईमान ही ना रखे, और दुनिया में हराम और हलाल की तमीज़ किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात को पसे पुष्ट डालकर दुनिया को सेट करने की कोशिश में इतना लग जाए कि ना अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की परवाह करे और ना दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की परवाह करे, तो फिर ऐसे बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को इस चीज़ से मना फरमाया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, जो बनूं में फिरते हैं मारा मारा, मैं उसका बंदा बनूंगा जो उससे उसके बंदों से प्यार करूंगा। तो ये भी एक मकसद है अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के साथ ताल्लुकात रखना, उस्तवार रखना, और कतई रहमी को अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ दुनिया की वैल्यू बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन मकसद फिर वही है कि एक लिमिट रख दी कि लिमिटेड दुनिया हो, और ऐसे कि जिस तरह दुनिया के जितने दिन हैं आसूदगी से गुजर जाए, जमा करने के लिए नहीं, आइंदा के लिए इंतज़ामात करने के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें रिज़्क़ देता है वो उनको भी देगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। ये बज़ाहिर हमें छोटी सी आयत लगती है, बहुत बड़ा फ़लसफ़ा इसके पीछे। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको रिज़्क़ देंगे, व इय्याकुम, और तुम्हें भी हम ही ने दिया है, पीछे से ढेर लेके नहीं आए थे कहीं और से। तो उससे अल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया की वक़्त बयान फरमा रहे हैं इन अल्फाज में। और ला तंसा नसीबा का मिना दुनिया से भी कि जायज़ तरीके से दुनिया से अपना हिस्सा लेना मत भूलो, और जायज़ तरीके से, और एक मदूद जितनी मिकदार तुम्हें चाहिए उतनी हासिल करने की कोशिश करें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जायज़ तरीके से जितना तुम्हें हासिल हो सकता है उससे करें, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की जहाँ हैसियत दुनिया को बेमानी फरमाया, वहाँ दुनिया को थोड़ी वैल्यू भी दी, और रब्बानियत को जायज़ बिलकता जिस चीज़ को फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वो रब्बानियत है। दुनिया को टोटल तर्क कर देना, और तर्क दुनिया करके गारों में रहते रहना, और दुनिया के लवाजमात को होने के बावजूद ना इस्तेमाल करना, और स्टेटस को ना इंजॉय करना। जो चीज़ें जो इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं उसको इस्तेमाल में ना लाना, ये नाशुक्री और नाकदरी है। उसको इस्तेमाल में लाने का हुक्म दिया गया, और फिर उसको इस्तेमाल करने के बाद शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, ये भी दुनिया की वैल्यू बयान फरमाई कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, आखिरत में भी देगा, दुनिया में भी देगा, दुनिया में भी आखिरत ज़्यादा अच्छा देगा और आखिरत में भी। तो जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं उनको इस्तेमाल में लाना और दुनिया के सामने उनका इजहार करना, ये भी शुक्र का एक तरीका है। और अगर ये नहीं करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत देख के तो बहुत परेशान हाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि क्या तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ भी नहीं अता किया हुआ? तो उसने साफ साफ बयान कर दिया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा हालत में रखा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है तो अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात नज़र आने चाहिए, देखने वालों को लगना चाहिए। तो ये भी इससे मालूम हुआ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात या नेमतें जो दे रखी हैं उनसे मुस्तफ़ीद भी हुआ जाए, और ना मुस्तफ़ीद होना, जानबूझ के तर्क कर देना, ये भी नाकदरी और नाशुक्री है। उनसे ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हुआ जाए और दूसरों पर भी खर्च किया जाए, दूसरों की आसूदगी के लिए भी कोशिश की जाए। तो इसको कहते हैं दुनिया में एक बैलेंस रखना और बैलेंस दरमियान में इंसाफ नहीं, दरमियान में ये कि इंसाफ करके दुनिया और आखिरत के लिए बराबर कोशिशें नहीं करनी, बल्कि दुनिया को थोड़े कम दर्जा दे के और थोड़ी आसूदगी के लिए इस्तेमाल करके आखिरत के लिए ज़्यादा कोशिश मोमिन को करनी चाहिए और करनी होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा इरशाद फरमाया, और जो नेमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई उससे मुस्तफ़ीद होने का हुक्म भी दिया।
जहन्नम जहन्नम जसलाहा मज़मूमन मदखूरा, ये सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जहन्नम, ये जो ईमान नहीं लाते आखिरत, उनके लिए जहन्नम में ठिकाना देगा और जहन्नम में भी उनको शर्मिंदा करके इंतहाई ज़िल्लत में और रौंदा गया दाखिल करेगा। वमन अरादा आखिरा, और जो शख्स आखिरत का इरादा करता है, आखिरत की ज़िंदगी चाहता है, यानी ईमान लाता है आखिरत पर, वसाअलहा, और आखिरत को संवारने की कोशिश करता है। फिर बात वही कि दुनिया को तर्क करके नहीं, दुनिया को साथ रख के आखिरत को संवारने की कोशिश करता है। तो सायाहा वह मोमिन, वो मोमिन है और मोमिन होने के बावजूद आखिरत की भी लिए तगोदो करता है और दुनिया भी बराबर चलाने की कोशिश करता है। उलाई का काना सायुहुम मशकूरा, तो वो ऐसा है जिसकी मेहनत की कदर की जाएगी। यहाँ कदरदानी होगी उसकी मेहनत की, यानी दुनिया ईमान लाया आखिरत पर और दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह नहीं दी और आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दी और दुनिया भी गुजारी के लिए अच्छा कोशिश करता रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी हिस्सा दे देते हैं जितनी वो कोशिश करता है ज़िंदगी आसूदा गुजारने के लिए, और आखिरत में 700 गुना तक बढ़ाने का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान की मेहनत को रायगा नहीं करते और फरमाया कि जो शख्स कोशिश करता है दुनिया के लिए, ईमान लाने के बाद दुनिया संवारने की कोशिश करता है और दुनिया में ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लग जाता है, तो ईमान लाने के बाद अगर करता है तो वो भी उसकी इबादत में शामिल किया जाएगा, उसको इबादत का दर्जा भी दिया जाएगा और उसकी दुनिया में भी बेहतरी कर ली जाएगी और ईमान की वजह से आखिरत भी उसकी संवर जाएगी। याद रखें कि दुनिया सिर्फ कोशिश से संवरती है, आखिरत अकीदे से संवरती है। अकीदे से आमिलुस सालिहा, नेक अमल करना, अच्छे अमल करना, अच्छे अमल करने से दुनिया भी संवर जाती है अमल से और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर देता है। दुनिया में इंसान की ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने देने का वादा किया और आखिरत में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पसंद के मुताबिक अजर अता करने का वादा किया, जिसको 700 गुना या इससे भी बढ़ा दिया। अगर बिल्कुल दुनिया की वैल्यू ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला ये कतई ना फरमाते कि फिर दुनिया हसना, कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में अच्छाई दे दे और आखिरत में भी, तो हम उनकी दुनिया भी संवार देते हैं और आखिरत में भी उनका हिस्सा रख लेते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि आखिरत में ही दे, दुनिया में ही दे दे, आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होता। तो आखिरत का कहने का मकसद ये कि आखिरत पर ईमान लाना और अल्लाह तबारक व तआला के और फरिश्तों के, अल्लाह तबारक व तआला पर और पैगम्बरों पर और फरिश्तों पर और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर, शरीयत पर ईमान लाना, उसके बावजूद दुनिया में अच्छी और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना और आखिरत की ज़्यादा फ़िक्र करना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बताया मोमिन के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।